नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2015 के हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। जानेंगे हिंदी के किस तरीके के प्रश्न हमारे सामने पूछे गए थे 2015 के पेपर में। आप अगर चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक भी कर दें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न होगा हमारा, आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, आनंद कादम्बनी के संस्थापक पूछे जा रहे हैं आपसे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी जी, जिनको प्रेम घन के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती पूछा जा रहा है किसकी रचना है? तो ये कुतुबन की द्वारा लिखी गई है। ये रचना जो है वो कुतुबन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय किस में सही लिखा हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा हुआ है। इसको आप लिख करके जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होगा? तो याद रखिएगा, मुहावरे बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? दोनों ओर मुसीबत आ जाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवधी। अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया वीरगाथा काल? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा अपकृष्ट। अपकर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक अवश्य से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो इसमें आपको बता दूं मैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से आप याद रखना है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। क, च, ट, त, प, ऐसे करके आप याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होंगे नाभादास। बाकी के सभी आपके अष्टछाप के कवि माने गए हैं, इनको अष्टछाप का कवि नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, मतलब जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अनिर्वचनीय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ये किसके द्वारा निबंध लिखा गया है? आचरण की सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा आचरण की सभ्यता निबंध को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि माने गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को कवितावली के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। आप ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, देखिए कितनी सारी भाषाओं के बारे में पूछा गया है। किसकी भाषा क्या है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तेरी बर छीने हैं खनन के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार का यूज किया जा रहा है। देखिए, बर और फिर बर आ रहा है, 2 बार वर आ रहा है, याद रखिएगा इसको। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अगला प्रश्न हमारे सामने पूछा गया है। तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आपसे पूछा भी गया है ये। तो अंधेर नगरी के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो इनको कहा जाता है खुसरो। खुसरो को आदिकाल में पहेलियां लिखने के नाम से जाना जाता है, ये एक कवि भी है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहां पर देखिए, पेड़ से बंदर कूदा मतलब अलगाव हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक का यूज होगा। कोई भी चीज किसी चीज से अब जब अलग हो जाती है, पेड़ से पत्ता टूटा तो ये अलगाव हुआ है, याद रखिएगा इसको याद। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51वां प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो इसको एक ट्रिक की मदद से समझिए। तत्सम शब्द में आधा वर्ड यूज होगा, तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएंगे। मछली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुल्हन गाबहू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पेपर में, तो आप पंक्तियों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा देख के बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? तो यथाशक्ति में समास पूछा जा रहा है, तो यथा देखिए एक अव्यय की तरह यूज हो रहा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा ये, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। तत्सम तद्भव के 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपी टेट के पेपर में, तो ये दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भमरा। भमरा जो है वो एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम समझ लीजिए, संस्कृत से आए हुए वर्ड उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, तो ये मुद्रिका हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद जी का नहीं है? तो याद रखिएगा, अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रभा इन्हीं के हैं। व्रत और विकास ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखे गए निबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है हमारा, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो जो है वो जगनिक के द्वारा रचित एक रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए